नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो जिन जॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे वो होंगे आपके इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, आपका लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बेसिकली हम दो टेबल्स के बीच में बनाते हैं और उन टेबल्स के बीच में कुछ कॉमन डेटा होगा, तो उस कॉमन डेटा से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमें क्लियर पिक्चर मिल सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनकी क्वेरीज लिखी जा सकती है और उसके अलावा हम अपनी जगह बचा सकते हैं और फिर हम इससे कुछ मतलब निकाल सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आपका वर्क बेंच में और बना के देखते हैं आपके जॉइंट्स। तो अब फ्रेंड्स, जो ये एसक्यूएल में जॉइंट्स हैं उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इनर जॉइंट। इनर जॉइंट यानी कि हमारी दो टेबल हैं आपकी, एक ए और एक बी, यानी कि एक लेफ्ट टेबल और एक राइट टेबल। पहली टेबल लेफ्ट होगी, दूसरी राइट होगी। तो इनर जॉइंट में जो भी इनमें कॉमन डेटा होगा ये उसको निकाल के देगा इनर जॉइंट से, यानी कि दो टेबल है जो इनके बीच में कॉमन है वो निकालेगा। फिर नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट जॉइंट। तो लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है आपका, ये लेफ्ट साइड की जो टेबल होगी उसका डेटा तो लेगा ही, उसके अलावा जो उनके बीच में कॉमन है उसको भी दिखाएगा। तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट जॉइंट। फिर होता है हमारा राइट आउटर जॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, हमारी ये राइट टेबल से लेगा, यानी कि टेबल और बी, तो बी टेबल से ये लेगा आपका डेटा और जो कॉमन डेटा है उसको भी शो करेगा। फुल आउटर जॉइंट में क्या होगा हमारा, हम दोनों टेबल को लेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आपका फुल आउटर जॉइंट को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट और राइट आउटर जॉइंट। तो अब हम चलते हैं वहीं स्क्रीन पर और चेक करते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं आपका वर्क बेंच में और यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, मैं इसका नाम दे देता हूँ जॉइंट्स। मैंने एक जॉइंट्स नाम से ही डेटाबेस क्रिएट करा है, जॉइंट्स टेबल। और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। इसको रन करने के बाद सेकंड चीज क्या करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। यूज जॉइंट्स टेबल, ये मैंने इसको यूज कर लिया है। और अब हम इसके अंदर बनाएंगे टेबल आपकी। क्रिएट टेबल, स्टेट टेबल नाम दिया मैंने इसका। और इसके अंदर मैं सबसे पहले लेता हूं आपका स्टेट आईडी, और उस स्टेट आईडी को हम इंटीजर बनाते हैं और लेते हैं प्राइमरी की। और फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ स्टेट, और इसको मैं दे देता हूँ varchar 50। और नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं आपका नेम EMP एम्प्लॉय, ये भी मैं ले लेता हूँ varchar, ये भी मैं ले लेता हूँ आपका 50। कॉमा लगाते हैं और इसके बाद मैं इस टेबल को क्लोज कर देता हूँ। इस टेबल को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और इस टेबल को मैं रन कर लेता हूँ। तो ये हमारी टेबल बन चुकी है पहली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं एक टेबल और बनाता हूँ। उस टेबल का हम नाम रखते हैं आपका टेबल डिपार्टमेंट टेबल। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, जो कि हमारा क्या होगा आपका इंटीजर प्राइमरी की। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका स्टेट आईडी, जो कि हमारा क्या होगा आपका इंटीजर। ये इसके लिए इसका हम बनाएंगे आपका फॉरेन की स्टेट आईडी का। डिपार्टमेंट नेम, और ये मैं डिपार्टमेंट नेम ले लेता हूँ आपका varchar, और इसके अंदर भी ले लेता हूँ मैं 50। कॉमा लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ आपका फॉरेन की हमारी रहेगी इसमें आपका स्टेट आईडी,
और जो इसका हम रेफरेंस लेंगे वो लेंगे आपका हम जो हमारी पहली टेबल है, जिस टेबल का नाम है आपका ज्वाइन टेबल, नहीं सॉरी, उस टेबल का नाम है हमारा स्टेट टेबल। तो मैं यहाँ से स्टेट टेबल लूँगा, ज्वाइन हमारे डेटाबेस का नाम है स्टेट टेबल, स्टेट आईडी। तो मैं यहीं से इसको भी ले लेता हूँ स्टेट आईडी को, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, स्टेट आईडी इज ओके, और मैं इस टेबल को भी रन कर लेता हूँ। तो ये हमने अपनी दोनों टेबलें बना ली हैं और एक डेटाबेस भी तैयार कर लिया है जिसका नाम है हमारा ज्वाइन टेबल्स। तो इसके अंदर जो हमारी टेबल्स हैं आपकी डिपार्टमेंट है और एक स्टेट है। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे डेटा आपका स्टेट टेबल पे, फिर हम इसमें करेंगे आपका नेक्स्ट करेंगे हम। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू स्टेट टेबल, और इसके अंदर हम अब लेते हैं अब इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले आपका स्टेट आईडी, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लेंगे आपका स्टेट, फिर कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद लेते हैं डिपार्टमेंट नेम, और इसको हम कर देते हैं आपका क्लोज, और फिर ले लेते हैं आपका वैल्यूज़, जो हम वैल्यूज़ इसके अंदर डालना चाहते हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं आपका स्टेट आईडी 1, स्टेट उत्तराखंड, और लास्ट हमने लिया था इसमें सॉरी स्टेट के बाद नेम एम्प्लॉय था, सॉरी ये इसको हमने नेम एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉय नेम, ये यहाँ पे एम्प्लॉय नेम अच्छा। तो इस तरीके से मैं इसमें कुछ डेटा फिक्स कर देता हूँ। ऐसे ही आप दूसरा डेटा भी फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसमें कम से कम 5 डेटा डालेंगे। ये हमारा 4 हो गया है। और एक और डाल देते हैं, और इसको भी हम क्लोज करते हैं, और एक डेटा और डालते हैं इसमें 5 डेटा, 5 कॉमा, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया टेबल को। तो ये हमारा डेटा इसमें बन चुका है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, यानी कि इस डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हम एक और टेबल बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जिसलिए ईजिली बन जाए। एंटर करता हूँ उसमें, और यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ आपका इंसर्ट इनटू, जो हमारी दूसरी टेबल है उसका नाम है आपका डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका डिपार्टमेंट टेबल नाम, और जो भी इसकी फील्ड्स हैं उनको मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, जैसे कि आपकी डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका डिपार्टमेंट आईडी, फिर आपका आता है स्टेट आईडी इंटीजर, स्टेट आईडी मैं इसमें लेता हूँ आपका इंटीजर, सॉरी मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके, हियर इट इज़ स्टेट आईडी, और फिर मैं ले लेता हूँ इसमें आपका डिपार्टमेंट नेम। ये 3 चीज़ें हम ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका 1, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने ले लिया इसमें सेल्स। डेटा थोड़ा कम रखते हैं हम इसमें, 3 डेटा रखते हैं।
देन अगेन 1 डेटा 1 अगेन लेता हूँ मैं, और इस बार मैं ले लेता हूँ इसमें डेटा एनालिटिक्स, और एक और ले लेते हैं हम जैसे कि 2 सॉरी इसमें हम 2 लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं आपका 3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका एक और डिपार्टमेंट आईटी, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको हम टेबल को क्लोज कर देते हैं। 2 हो गया आपका, 3 हो गया, और इस जगह हमें कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ये हमने क्या करा, आपकी 2 टेबल में डेटा इंसर्ट कर लिया। स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं इसमें, तो सारे के सारे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए अभी हमारे डेटा में टेबल में डेटा डल चुका है। अगर हम इसको सेलेक्ट स्टार करते हैं तो देखिए ये हमारी फर्स्ट टेबल का डेटा है, सॉरी ये नहीं है हमारा, जॉइन में हम देखते हैं तो ये हमारे डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारे डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है, और ये हमारी स्टेट टेबल का डेटा है। तो हमने 5 स्टेट डाले थे और ये नाम डाले थे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ जॉइंट्स बना के देखेंगे कि हम जॉइंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका इसमें जो जॉइन होगा हमारा वो होगा आपका हम लेते हैं इसमें सबसे पहले आपका इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है कि जो दोनों के बीच में एक कॉमन डेटा है। तो इनर जॉइन इज बेसिकली अ कॉमन डेटा बिटवीन बोथ द जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके बीच में। तो अब हम इसको बना के देखेंगे। तो बना के देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, हम सेलेक्ट कमांड लिखेंगे। सेलेक्ट कमांड लिखने के बाद हम पहले टेबल का नाम लिखेंगे। जो हमारी पहली टेबल का नाम है वो है हमारा स्टेट टेबल। सबसे पहले हमने स्टेट टेबल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे आपका स्टेट टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हम बना रहे हैं आपका इनर जॉइन। इन टेबलों में इनर जॉइन बनाने के लिए क्या होगा कि इसमें भी डेटा है हमारा, ये आपकी डिपार्टमेंट टेबल में, और ये हमारी स्टेट टेबल है। अब इनके बीच में इनर जॉइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले टेबल लिए, और इसके अंदर से हम क्या लेंगे, आपके स्टेट्स। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ उसमें से स्टेट्स, कि हम एक स्टेट्स को निकालना चाहते हैं। यहाँ से हम स्टेट्स ले रहे हैं, और डिपार्टमेंट टेबल से मैं डिपार्टमेंट का नाम ले लेता हूँ, कॉमा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से ले लेता हूँ मैं आपका डिपार्टमेंट नेम। तो इन दोनों टेबलों के बीच में हमें एक जॉइन बनाना है। तो जॉइन कहाँ से लेना है, हमने इनको जॉइन कहाँ से लेना है, फ्रॉम स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल से हम क्या बनाएंगे, आपका एक इनर जॉइन बनाएंगे कि दोनों के बीच में क्या है कि कॉमन लेफ्ट जो टेबल है हमारी वो कौन सी है, आपकी स्टेट टेबल। तो पहली टेबल लेफ्ट है, दूसरी टेबल हमारी राइट टेबल है इसमें। तो जॉइन हम कर रहे हैं किसको, आपका स्टेट टेबल में हम डेटा को दिखाएंगे फ्रॉम स्टेट टेबल। अब हम इसमें लगाएंगे जॉइन की कमांड, और लेंगे इसमें हम आपका डिपार्टमेंट टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल को हम किससे लिंक करेंगे, ऑन स्टेट टेबल। हम स्टेट टेबल के साथ इसको लिंक करेंगे, और किससे लिंक करेंगे हम बेसिकली इसमें हम जो लिंक करेंगे वो करेंगे इसमें हमारी जो कॉमन डेटा है वो क्या है, आईडी है जो हमारी ऑन स्टेट आईडी। तो डॉट स्टेट आईडी, मैं यहीं से लेता हूँ आपका स्टेट आईडी। तो दोनों के बीच में जो कॉमन डेटा क्या है वो स्टेट आईडी है। तो यहाँ हम ले लेंगे आपका स्टेट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल डॉट, यहाँ भी हम ले लेते हैं आपका स्टेट आईडी, कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इनर जॉइन बनाया। तो जॉइन में क्या है कि हमने स्टेट टेबल को किससे ज्वाइन किया है, आपका आउटर टेबल से हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, और फिर हम इसमें क्या चला के देख रहे हैं, आपका ज्वाइन चला के देख रहे हैं। तो जब भी हम इसमें ज्वाइन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका इनर ज्वाइन बनाएगा।
तो अब हम इसको चलाते हैं और स्टार्ट रन करते हैं। तो देखिए इसने क्या करा कि जो भी उनके बीच में कॉमन डेटा था उसको उसने निकाल के बताया। इसने आपका इनर जॉइन बनाया जो भी कॉमन है उनके बीच में। अगर हम ये टेबल देखते हैं तो जैसे ये हमारी फर्स्ट डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें हमारा 112 बार आया, तो ये यहाँ भी है। और आपका अगर हम स्टेट टेबल में जाते हैं तो यहाँ भी उत्तराखंड है आपका। तो दिस इज बेसिकली अ इनर जॉइन। तो ये एक हमारा इनर जॉइन बन चुका है इसमें। तो उसने एक इनर करके बताया कि इनके बीच में क्या एक कॉमन चीजें हैं जो आ रही हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन में क्या करेगा, वो आपकी लेफ्ट साइड की टेबल्स के डेटा को लेकर जॉइन बनाएगा। तो आइए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसी से आपको बताता हूं कि हम लेफ्ट जॉइन को किस तरह से बनाएंगे। तो सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, तो हम ये कमांड तो लेंगे ही। अब इसमें हम क्या ले लेंगे, आपका लेफ्ट जॉइन। तो ये हमने इसमें लेफ्ट जॉइन लिया है। अब हम इसको चला के देखते हैं और रन करते हैं। तो देखिए अब इसने क्या करा, हमारा सारा ही डेटा ले लिया। अगर मैं इसमें कोई और भी चीज़ें लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्टेट तो लिया ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट नेम, और मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ उसमें कॉमा करके। मैं चाहता हूँ इसमें डिपार्टमेंट आईडी भी आ जाए और स्टेट आईडी भी आ जाए। अगर ये दोनों चीज़ों को भी देखना चाहते हैं तो आप हम इसमें ये भी ले लेते हैं। सॉरी, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमा, और फिर रन करके देखता हूँ इसमें भी यहाँ पे, सॉरी, और इस कमांड को चला के देखता हूँ आपका यहाँ से। ये जो हमारा लेफ्ट जॉइन है, लेफ्ट जॉइन से इसको चला के देखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिलहाल और रन करता हूँ। सॉरी, ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ। अब ये पूरा सेलेक्ट है और इसको मैं रन करता हूँ तो शायद कुछ गलती दी है। स्टेट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सॉरी, इससे हम सिर्फ आपका ये लेते हैं और फिर इसको चला के देखते। देखिए हम इसको रन करते हैं, रन। तो देखिए इसने आपका डिपार्टमेंट आईडी भी दिया है और डिपार्टमेंट नेम भी दिया है, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, ये जो लेफ्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दे रहा है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट टेबल था उसमें ये डिपार्टमेंट आईडी इन चीज़ों के नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो राइट टेबल है उसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ लेफ्ट की साइड के टेबल की चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन, ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट होता है हमारा आपका राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेबल को लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेफ्ट की जगह क्या लिख देते हैं, आपका राइट। और इस टेबल को अब हम रन करके देखते हैं। तो देखिए ये इसने क्या करा, राइट। तो इसमें राइट की टेबल के डेटा को लिया है, जो हमारी ये डिपार्टमेंट टेबल है उसके डेटा को उठा रहा है, और ये आपका क्या बना रहा है, आपका राइट ज्वाइन बना रहा है। तो राइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है।